ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच लिया है। ये सवाल है कि इसका प्रोसेस क्या है जर्मनी में, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना टाइम लगता है और उसमें क्या क्या कॉस्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो देसीज करते हैं जिनको आप अवॉइड करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को तेजी से और चीपेस्ट अमाउंट में। अगर ये सब सवाल आपके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हालो लीवे फ्रॉइंडे, वी गेट एसॉई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स से रहता हूँ एज ए बैचलर स्टूडेंट। जर्मनी में आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ कंप्लीट की, पीएचडी कंप्लीट की और पिछले 13 ईयर्स से जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। डिफरेंट कंपनीज में एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज, जो कि जर्मनी की एक आइकॉनिक कंपनी है, वहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ड्राइविंग लाइसेंस होने के जर्मनी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके थ्रू आप किस तरह जॉब यहाँ पे एक्वायर कर सकते हो और अपनी डेली लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ यूरोज किस तरह सेव कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको देखो, यहाँ पे मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने की कॉस्ट इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ यूरोज हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में ये कॉस्ट ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई हैं। जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है और रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स में ये बात आई है सामने कि यहाँ पे प्लान किया जा रहा है किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट को कम किया जाए। ये क्या प्लान्स और इनके थ्रू कितनी ड्राइविंग लाइसेंस कॉस्ट एक्चुअली कम हो सकती हैं, इनको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। पर अगर इस वक्त 2026 में आप जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करना चाह रहे हैं तो वो कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या कॉस्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, इन सब को हम देखेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने के लिए आपको ये चीज़ शो करनी होती है कि आप यहाँ के सारे रूल्स के बारे में जानते हो जो कि ड्राइविंग से रिलेटेड हैं। नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली भी इन रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हो अपनी ड्राइविंग में। इन सब चीज़ों को आपने शो करना होता है एग्जाम्स में। जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के दो एग्जाम्स होते हैं, एक होता है थ्योरी एग्जाम और एक होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। थ्योरी एग्जाम में आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज शो करते हो और प्रैक्टिकल एग्जाम में आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज एक एग्जामिनर को शो करते हो ड्राइव करते हुए रोड पे रियल सिनारियोज में। थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स को इतने ज़्यादा लंबे नहीं होते, अराउंड 45 मिनट्स ईच होते हैं, बट एग्जाम तक पहुंचने से पहले बहुत से प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो और इन्हीं प्रोसेसेस में आपका सबसे ज़्यादा टाइम, एफर्ट और पैसे लगते हैं। सबसे पहले आपको जर्मनी में किसी भी ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर करना होता है। ड्राइविंग स्कूल्स आपसे रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते हैं। इस पॉइंट पे 200 से 300 यूरोस तक की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटी में किस टाइप के ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर कर रहे हो। जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने के देसीज के पास बेसिकली दो पाथ्स हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऑलरेडी पहले कार ड्राइव कर चुके हो और आपके पास एक वहाँ का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो कंग्रेचुलेशंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस भी कम होता है और उसमें आपके खर्चे भी कम होते हैं। आपके लिए जो प्रोसेस है वो कहलाता है उमश्राइबुंग, यानी लाइसेंस कन्वर्जन। ये काम आपको करना होता है बिफोर स्टार्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझने की है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका जर्मनी आने से पहले इशू हो चुका हो। सबसे पहले जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपनी होम कंट्री से एक्वायर किया होता है उसको आपने ट्रांसलेट कराना होता है जर्मन लैंग्वेज में। इसमें आपकी कॉस्ट रफली अराउंड 25 यूरोज आती है। उसके बाद आपको जर्मन इमिग्रेशन अथॉरिटी यानी आउसलैंडर बिहर्डे से एक लेटर चाहिए होता है जिसमें कन्फर्म करते हैं वो कि आपकी जर्मनी में फर्स्ट एंट्री डेट क्या थी। याद रहे कि ये डेट आपकी होम कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस इशू डेट से बाद की होनी चाहिए। इस लेटर के साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिडेंस परमिट और बायोमेट्रिक फोटो के साथ आप जाते हो जर्मनी की ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी, जिसको कहते हैं फ्यूररशाइनस्टेले पे। ये ऑफिस आपको जर्मनी के हर सिटी में मिल जाता है। फ्यूररशाइनस्टेले आपसे 45 यूरोज चार्ज करते हैं आपके लाइसेंस कन्वर्जन फीस में। इस लाइसेंस कन्वर्जन प्रोसेस का आपको क्या फायदा होता है? एक मेजर फायदा ये कि आपको थ्योरी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपने ड्राइविंग स्कूल्स में थ्योरी क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती, उनकी कॉस्ट आप सेव कर लेते हो। और बाद में जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपकी मैंडेटरी क्लासेस रिड्यूस हो जाती हैं, आपको इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं लेनी पड़ती एग्जाम से पहले। थ्योरी क्लासेस अटेंड करने के अप टू 300 यूरोज चार्ज करते हैं ड्राइविंग स्कूल्स, जो आप कंप्लीटली सेव कर सकते हो, और अप टू 1000 यूरोज आप सेव कर सकते हो प्रैक्टिकल लेसन्स में अपने। जब मैंने 2015 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया तो मेरा केस अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। मेरा पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी आने के बाद इशू हुआ था, इस वजह से मुझे जर्मनी में जीरो से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। सो मुझे थ्योरी क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ी और प्रैक्टिकल लेसन्स में भी मुझे ज़्यादा लेसन्स लेने पड़े। अगर आपका भी यही केस है तो इस केस में आपको लाइसेंस कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट आप ड्राइविंग स्कूल के पास जाते हो, वहाँ रजिस्टर हो जाते हो। ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर करते हुए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिनमें इंक्लूडेड है आपका आई टेस्ट, जो आप फ्री में किसी भी ऑप्टिशियन से करा सकते हो जर्मनी में। उसके साथ साथ आपको एक 1 डे फर्स्ट एड कोर्स भी कंप्लीट करना होता है जिसकी कॉस्ट अराउंड 38 to 40 यूरोज होती हैं। जहाँ भी आप रहते हो ऐसे फर्स्ट एड
सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको बहुत सारी जगहों में मिल जाते हैं। सो ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर करने के बाद आप थ्योरी क्लासेज या तो अटेंड कर रहे हो, तो अगर आप जीरो से प्रोसेस अपना कर रहे हो, या तो आप खुद से प्रिपेयर करते हो थ्योरी एग्जाम के लिए। थ्योरी एग्जाम लर्निंग मटेरियल आपका ड्राइविंग स्कूल आपको सेल करता है, लेकिन आप ये खुद से भी एक्वायर कर सकते हो। एक बहुत अच्छी ऐप है फ्यूरिशाइन गोल्ड के नाम से, जो कि 10 यूरोज में आपको मिल जाती है। उसके थ्रू आप अपने थ्योरी एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हो और कोई एडिशनल रिसोर्सेज आपको नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन प्रिपरेशन में आपको टाइम स्पेंड करना है। मोर देन 1000 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपका एग्जाम आता है, तो जरूरी है कि आप अच्छी तरह प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस टेस्ट्स करो एग्जाम देने से पहले। जब आप अपने थ्योरी एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो, थ्योरी एग्जाम में आपको रजिस्टर करता है आपका ड्राइविंग स्कूल। उसके लिए वो आपसे नॉर्मली एक फीस चार्ज करते हैं रजिस्ट्रेशन की, 150 to 300 यूरोज तक ये हो सकती है। जो थ्योरी टेस्ट इटसेल्फ है उसकी कॉस्ट होती है सिर्फ 25 यूरोज। थ्योरी एग्जाम होता भी ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 45 मिनट्स का होता है। इसमें आप एक एग्जाम सेंटर में जाते हो, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं टैबलेट के ऊपर, आपने उनको सॉल्व करना होता है। MCQ क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली ये। सो 30 क्वेश्चंस होते हैं आपके थ्योरी एग्जाम में। इनमें 2 to 3 क्वेश्चंस आप गलत आंसर कर सकते हो, फिर भी आपका एग्जाम पास हो जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा करते हो तो फेल कर जाओगे। थ्योरी एग्जाम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये एग्जाम आप सिर्फ जर्मन में नहीं बल्कि और भी किसी लैंग्वेज में दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में। अगर एग्जाम फेल हो जाए आपका तो आपको रिपीट करना पड़ता है ऑफ कोर्स। थ्योरी एग्जाम पास करने के बाद आपके प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन स्टार्ट होते हैं। इन ड्राइविंग लेसन्स में आप अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ ड्राइविंग स्कूल की कार में पब्लिक रोड्स में ड्राइव करते हो। वहाँ पे आप डिफरेंट सिचुएशन में ड्राइविंग, पार्किंग, ब्रेकिंग, इस तरह की डिफरेंट एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हो। एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन्स लेना आपके लिए मैंडेटरी है। उससे पहले आपका ड्राइविंग स्कूल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं करता। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्ड लोन, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ड्राइविंग लाइसेंस की टोटल कॉस्ट को अगर आप देखें तो उसमें जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन्स हैं, इन्हीं की कॉस्ट सबसे ज़्यादा पोर्शन होती है उसका। एक लेसन आपका 45 यूरोज का होता है और इसमें आपकी कॉस्ट वेरी करती है बिटवीन 45 and 100 यूरोज पर लेसन। 2026 में अगर आप ड्राइविंग लेसन्स की कॉस्ट कंपेयर करें तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे नजर आएगी। एक ड्राइविंग स्कूल है म्यूनिक में ड्राइव एक्स के नाम से, वहाँ पे एक प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन की कॉस्ट है 99 यूरोज। ये बहुत हाई कॉस्ट है मेरे हिसाब से। और चीपर एंड पे देखें तो बर्लिन में एक ड्राइविंग स्कूल है फारशूले एग्जैक्ट, वहाँ पे आपको सिर्फ 47 यूरोज पे करने हैं एक ड्राइविंग लेसन की। स्टुटगार्ट सिटी जहाँ पे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस आज से 10 ईयर्स पहले बनवाया था, वहाँ पे इस वक्त कॉस्ट है बिटवीन 75 to 80 यूरोज पर ड्राइविंग लेसन। मेरे ज़माने में ये कॉस्ट थी सिर्फ 36 यूरो। सो आप देख सकते हैं ओवर द ईयर्स कितनी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हुई है यहाँ पे। तो ड्राइविंग स्कूल जो आपने चूज़ करना है उस वक्त आपको उनकी ड्राइविंग लेसन की कॉस्ट को ज़रूर कंसिडर करना है अपने डिसीजन में। लेकिन सिर्फ ड्राइविंग लेसन कॉस्ट ही नहीं है जिसकी बेसिस पे आप ड्राइविंग स्कूल को अपने चूज़ करो। ज़रूरी है कि आप उन ड्राइविंग स्कूल के रिव्यूज़ को चेक करो। कुछ ड्राइविंग स्कूल्स आपको फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लेसन्स ऑफर करते हैं, इधर कॉस्ट ऑफ कोर्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पे अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगी। सो ये फैक्टर्स आपने देखनी है इससे पहले कि आप अपने ड्राइविंग स्कूल के बारे में डिसीजन लो। प्रैक्टिकल लेसन्स की अगर बात करें कि आपको कितने चाहिए, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 to 12 लेसन्स आपको करने चाहिए बिफोर डूइंग द प्रैक्टिकल एग्जाम। अगर आप लाइसेंस कन्वर्जन नहीं करा रहे और जीरो से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो तो आपको मैंडेटरी लेसन्स करने होते हैं स्पेशल कंडीशंस में, जिनको कहते हैं ज़ोंडरफार्टन। इनके लिए आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती हैं। तो ये अराउंड अबाउट 12 लेसन्स होते हैं स्पेशल कंडीशंस में जो आपको करने होते हैं। लेकिन अगर आप अपना लाइसेंस सिर्फ कन्वर्ट करा रहे हो तो उस केस में आपको ये मैंडेटरी क्लासेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑन एवरेज अगर आप पर लेसन कॉस्ट अराउंड 70 यूरोज लगा लो तो आपको 10 लेसन्स के 700 यूरोज पे करने होते हैं। इवन इफ आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ड्राइविंग कर चुके हो और आपको ड्राइविंग आती है अच्छी, फिर भी जर्मन ट्रैफिक लॉज काफ़ी डिफरेंट होते हैं वहाँ से, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है और एग्जामिनर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप एक भी मिस्टेक करो तो आपका ड्राइविंग एग्जाम फेल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप परफेक्टली प्रिपेयर करो अपने प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्जाम के लिए। जब आप इतने लेसन्स कंप्लीट कर लेते हो कि आप भी कंफर्टेबल फील करते हो ड्राइव करते हुए सड़क पे और आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी एग्री करता है कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो, तो उस पॉइंट पे आप रजिस्टर करते हो प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्जाम के लिए। ट्रूफ और डेकरा 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो ड्राइविंग एग्जाम्स कराती हैं। वो एक ड्राइविंग एग्जामिनर आपको भेजती हैं, वो आपके साथ एग्जाम करता है। इस एग्जाम की जो कॉस्ट हैं वो है अराउंड 130 यूरोज। लेकिन आपका ड्राइविंग स्कूल एडिशनल कॉस्ट आपसे चार्ज करता है इस एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर कराने के लिए, और वो अगेन वेरी करती हैं 200 से 300 यूरोज तक वो हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आपका 45 मिनट्स का। इस एग्जाम में आप खुद कार ड्राइव कर रहे होते हो, आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठा होता है और एग्जामिनर बैक सीट पे बैठ के आपकी ड्राइविंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। आपको डायरेक्शंस देता है वो डिफरेंट रूट्स पे जाने के लिए, आपसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाता है जैसे पार्किंग या ब्रेकिंग वगैरह।
अगर आप किसी भी पॉइंट पे एक मिस्टेक करते हो तो आपका एग्जाम उसी वक्त फेल हो जाता है, एग्जामिनर आपको साइड पे गाड़ी रुकवाता है और आपको फेल कर देता है। अगर आप एग्जाम फेल कर जाओ, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हो 2 वीक्स वेट करने के बाद। लेकिन एग्जाम से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप और ड्राइविंग लाइसेंस लो, ताकि आपकी ड्राइविंग इंप्रूव हो। वो मिस्टेक्स जो आपने एग्जाम में की हैं वो आप रिपीट ना करो। जब तक आप अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्जाम पास नहीं करते, तब तक आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छी बात यह है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी दफ़ा प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्जाम दे सकते हो। मेरे केस में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, 2 दफ़ा मैंने प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्जाम फेल किया और अपने थर्ड अटेम्प्ट में एक्चुअली जाके मैंने पास किया था। ऑफ कोर्स ये स्ट्रेसफुल टाइम होता है आपके लिए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी होती, प्रैक्टिस करते रहना होता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जब आप अपना थ्योरी एग्जाम पास कर लेते हो तो आपके पास 12 मंथ्स का टाइम होता है अपना प्रैक्टिकल एग्जाम पास करने के लिए। उसके बाद आपका थ्योरी एग्जाम वैलिड नहीं रहता, और अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको थ्योरी एग्जाम को भी रिपीट करना होता है। होपफुली आपके केस में आपको 1 साल तक नहीं लगेगा थ्योरी एग्जाम पास करने के बाद प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्जाम पास करने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जर्मनी में जिनको इससे ज़्यादा भी टाइम लगता है। जैसे ही आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम पास करते हो, एग्जामिनर आपको उसी वक्त आपका ड्राइविंग लाइसेंस हैंड ओवर कर देता है। एटलीस्ट मेरे केस में आज से 10 ईयर्स पहले तो ऐसा ही हुआ था। आजकल मैंने सुना है कि एग्जामिनर्स उसी वक्त आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते, बल्कि आपको जाना पड़ता है फ्यूररशाइनस्टेले में ड्राइविंग लाइसेंस उठाने के लिए। जैसे ही आपके हाथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, आप जर्मनी में एलिजिबल होते हो सड़क पे ड्राइव करने के लिए। क्योंकि ये प्रोसेस स्ट्रेसफुल होता है, इसमें आपके पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, तो बड़ा मेमोरेबल डे होता है वो आपका। आप हमेशा याद रखते हो कि कौन सा दिन था जिस दिन आपने अपना एग्जाम पास किया था। मेरे केस में ये था दिसंबर 2015, जो कि आज से ऑलमोस्ट 11 ईयर्स पुरानी बात है। सो अगर हम टोटल कॉस्ट को देख लें जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आपकी लगती हैं, तो उनमें हम 2 केसेस को लेते हैं। फर्स्ट केस वो जिसमें आप अपनी लाइसेंस कन्वर्जन करते हो, यानी उम्श्राइबिंग कराते हो। यहाँ पे सारी कॉस्ट अगर आप एडअप कर दो तो बिटवीन 1380 2190 यूरोज आपके लगते हैं। इसमें अजम्पशन ये कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना थ्योरी एग्जाम भी और प्रैक्टिकल एग्जाम भी पास कर लेते हो। 10 लेसन्स आप लेते हो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले। अगर आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम फेल कर लो तो उसमें आप ऐड कर लो 500 to 1000 यूरोज प्रैक्टिकल लेसन्स के, एग्जाम रजिस्ट्रेशन की और एग्जाम फीस के, जो आपको दोबारा से देनी पड़ती है। जितनी दफ़ा भी आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम रिपीट करोगे, उतनी दफ़ा आपको ये एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली। और सेकंड केस, अगर आप जीरो से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो जर्मनी में, तो आपको एडिशनल थ्योरी लेसन्स लेने पड़ते हैं अपने ड्राइविंग स्कूल में, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल लेसन्स भी एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, ज़ोंडरफार्टन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें भी अगर हम वही अजम्पशंस लें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम पास करते हो, 10 नॉर्मल लेसन्स लेते हो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले, तो उसमें आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है अराउंड 2200 से लेके 3600 के बीच में। इस केस में भी अगर आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम फेल कर जाओ तो 500 to 1000 यूरोज एडिशनल ऐड कर लो हर अटेम्प्ट के लिए। इस सब प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? तो उम्श्राइबिंग के केस में आप 2 to 4 मंथ्स प्लान कर सकते हो, और अगर आप जीरो से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो तो 5 to 6 मंथ्स आपको लग सकते हैं। 2 वीक्स तो बाय लॉ आपको वेट करना है प्रैक्टिकल एग्जाम फेल करने के बाद दोबारा से रीअपीयर होने में। उसमें आप अपने प्रैक्टिकल लेसन्स भी लेते हो, सो 3 to 4 वीक्स आप ऐड कर सकते हो हर एडिशनल अटेम्प्ट के लिए अपने प्रोसेस में। होपफुली आपको ये डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो पसंद आई होगी ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने के लिए जर्मनी में। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर नीचे शेयर करो, इनको मैं पढ़ता हूँ और इनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।